हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे दौड़ेगी मैं। चलिए, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है सब गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL का असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026-27 में 500 वैकेंसी क्लास 3 कैडर का आया है, जो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट का आया है। और आप रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 18 जुलाई से, और 7 अगस्त तक लास्ट डेट है। और इसका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा 27 अगस्त 2026। चलिए पूरी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें टोटल 500 वैकेंसी रहेगा, और उसका एज लिमिट है 21 से 30 साल। जो और आपका एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 850 रुपये है। एग्जाम 2 फेज में रहेगा, प्रीलिम और एग्जिट, प्रीलिम और मेंस। उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहेगा। यूआर का 255, ओबीसी का 104, एससी का 67, एसटी का 36 और ईडब्ल्यूएस का 38। जिसमें एक्चुअली स्टेट वाइज टोटल 28 स्टेट का है वैकेंसी। और मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज में ही प्रिपेयर किया जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा वैकेंसी है महाराष्ट्र में, जो कि 57 है। आपके स्टेट के वाइज का वैकेंसी आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं। कैटेगराइज SC ST OBC EWS UR या PWBD में कितना रिजर्वेशन है ये, या बैकलॉग SC ST का कितना वैकेंसी है, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है 18 जुलाई से, जो कि 7 अगस्त तक चलेगा। उससे पहले ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट मिनट पर मत करिएगा। पेमेंट एप्लीकेशन फीस भी 18 जुलाई से 7 अगस्त तक ठीक करना है। जो ऑनलाइन फेज 1 जो प्रीलिम एग्जाम होगा 27 अगस्त को होगा, और मेन एग्जाम होगा 30 अक्टूबर। उसी के हिसाब से आप थोड़ा प्रिपेयर करते रहिएगा। कॉल लेटर डाउनलोडिंग का डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, और जो अपना ये national-insurance.nic.co.in रिक्रूटमेंट है उसका डिटेल आता रहेगा, तो ये वेबसाइट आप टिक करते रहिएगा। एलिजिबिलिटी, एज ऑफ नेशनलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एज आपका 1/7/2026 तक का 21 से 30 साल के लिए 21 साल हो जाना चाहिए, और 30 साल से कम होना चाहिए। जो मतलब और उसके हिसाब से आप 2/7/1996 से 1/7/2005 के बीच में आप अगर आपका बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एज रिलैक्सेशन ST SC के लिए 5 साल रहेगा, OBC के लिए 3 साल, और PWBD के लिए 10 साल का। उसमें अगर आप PWBD हैं और SC ST हैं, ST SC हैं, तो 15 साल का आपको मिलेगा। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल का 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एग्जिस्टिंग जो NICL एम्प्लॉई हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, नेपाल का सिटीजन भी कर सकते हैं, भूटान का सिटीजन भी कर सकते हैं, और तिब्बतन पृथ्वी जो इंडिया में सेटल हो चुके हैं, उनमें से व्हाट्सएप पर वो लोग कर सकते हैं। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और सिलेक्टेड ईस्ट अफ्रीकन वियतनाम नेशन भी हमारा कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। कोई भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एक रेगोनाइज यूनिवर्सिटी से 1/7/2026 तो पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें और एक ये है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक करना जानना जरूरी है। अगर आप उड़ीसा के हैं तो आपको उड़िया, या आपका हिंदी आंध्र प्रदेश के हैं तो तेलुगु आपको पढ़ना भी आता होना चाहिए, लिखना और बोलना तीनों आना चाहिए। और एक इसके लिए रीजनल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट भी करेंगे उसका फाइनल सिलेक्शन से पहले, जो कि आपको पास करना
जरूरी है। अगर आप उसमें पास नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो ये रीजनल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा उसका मार्क मेरिट के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, 3 स्टेज का रहेगा। एक प्रिलिमिनरी, एक प्रिलिमिनरी रहेगा, मेन रहेगा और रीजनल टेस्ट रहेगा। ये तीनों ऑनलाइन ही रहता है। पहले प्रिलिमिनरी में 100 मार्क का रहेगा, 100 मार्क जो कि 60 मार्क 60 मिनट का रहेगा। उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। उसका मेन एग्जामिनेशन में 200 मार्क रहेगा जो 2 घंटे का रहेगा। उसमें पाँच पांच सेक्शन रहेगा, उसमें कंप्यूटर नॉलेज ही रहेगा। और एक रीजनल टेस्ट रहेगा, वो क्वालिफाई ही रहेगा उसका। इसमें पास होना जरूरी है लेकिन इसका मार्क आपको मेरिट में कैलकुलेट नहीं होता। इसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन, 30 मार्क और 20 मिनट। और ये लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क। उसका भी ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट। और ये बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क और 20 मिनट का रहेगा, ये भी बाइलैंग्वेज रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम में, और उस टाइम 100 मार्क और 60 मिनट में मिलेगा। इसमें एक्चुअली जो 20 20 20 मिनट है, ये सेक्शनल, जो सेक्शनल टाइमिंग है, इसी टाइमिंग के अंदर ही आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट के अंदर ही उसी मतलब ये सेक्शन कंप्लीट करना है। और इसमें एक्चुअली सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क भी है, तो एटलीस्ट उसी क्वालिफाइंग मार्क मार्क मिनिमम लाना है। इसीलिए सभी सेक्शन को उसी के हिसाब से मतलब आप डिवाइड करके आप अटेंड कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहेगा जो आपको पास करना जरूरी है। और ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो पर रॉन्ग आंसर में आपको डिडक्ट किया जाएगा। इसलिए अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं उसके लिए पेनल्टी नहीं रहेगा। टोटल जितना पोस्ट है तो 15x टोटल को लिया जाएगा मेन एग्जाम के, मेन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि मतलब आपका मतलब स्टेट वाइज के हिसाब से वो मतलब लिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए सपोज आंध्रा का 50 कैंडिडेट है तो 50 × 15 750 कैंडिडेट लिया जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जाम में टोटल आपको 200 मार्क रहेगा, जो 2 घंटे का 5 सेपरेटली सेक्शन रहेगा। उसमें से रिजर्निंग पहला रिजर्निंग का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क रहेगा। और 30 मिनट का 30 मिनट का टाइम रहेगा। ये इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 30 मिनट, ये इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 40 मार्क रहेगा, ड्यूरेशन 30 मिनट रहेगा, ये भी पहला बिल में रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो जीके वगैरह जो जो करंट अफेयर्स रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 40 मार्क रहेगा, ड्यूरेशन आपका ये 15 मिनट है, ठीक है। बाकी जो 30 मिनट दिया गया है इसमें 15 मिनट जो कि बाइलैंग्वेज है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क रहेगा, इसका भी 15 मिनट दिया। तो ये याद रखिए, रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल में 30 30 30 मिनट का रहेगा जो 40% के लिए। और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज में 40% के लिए 15 15 मिनट रहेगा। इसमें सभी जो सेक्शन में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाना जितने पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जो फाइनल मेरिट होगा, जो मेन के एग्जाम के स्कोर के हिसाब से ओनली मार्क के हिसाब से होगा। और जो प्रीलिम का मार्क नहीं लिया जाएगा और रीजनल टेस्ट लैंग्वेज का भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन रीजनल टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट पास करना जरूरी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये, जो आपको ये रिफंड नॉन रिफंडेबल है। और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS और वॉलेट के थ्रू ये पे कर सकते हैं। सैलरी और बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है इसमें,
अगर आप मेट्रो और इनिशियल स्टेज में है तो 53,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, जिसका बेसिक पे 36,290 है। उसमें टीए डीए उसके बाद हमारा एचआरए मिला के करीब 53,000 पर मंथ मिलेगा। उसके अलावा ये मेडिकल बेनिफिट, मेडिक्लेम पॉलिसी, लीव ट्रैवल सब्सिडी, अदर स्टाफ वेलफेयर जैसे कि क्वार्ट्स वगैरह वैसे वो सब मिलता है इसका। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 महीने होता है, मतलब 6 महीने के अंदर आप क्विट नहीं कर सकते। अगर क्विट करते हैं तो आपको जितना सैलरी दिया हुआ है आपको रिटर्न करना पड़ेगा कंपनी को। आपको कहीं पे भी इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें, लेकिन जनरली जो स्टेट के लिए आप अप्लाई किए होंगे उसी स्टेट में ही आपका पोस्टिंग होगा, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज जानना जरूरी है मैक्सिमम। लेकिन ये लिखे हुए हैं क्योंकि आपको कभी भी जरूरत पड़ा तो ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसका ऑफिशियल वेबसाइट national-insurance.nic.in में अप्लाई ऑनलाइन के टैब में अप्लाई कर सकते हैं, या आईबीपीएस के वेबसाइट पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें नेम, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रजिस्टर कर सकते हैं। करके उसके बाद करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये अपलोड करना। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, कैटेगरी डिटेल भरना है। उसके बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में जो जो पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और कैटेगरी डिटेल भरे हैं उसका प्रीव्यू में पूरे ठीक तरह से चेक करना है, क्योंकि एक बार गलती से आप सबमिट कर दिए उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद पेमेंट का टैब आएगा। वो ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए कार्ड, नेट बैंकिंग या आईएमपीएस या वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद सेव सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन फीस और ई रिसिप्ट है उसको सेव करके फिक्स करके आप सेव कस्टडी में रखिए। ये फ्यूचर में आपका काम आएगा। जब अप्लाई करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो जो जो स्टेप मैं पहले बताया वही वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं वो लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यहाँ पे एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट से आप हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे स्कैनिंग और फोटोग्राफ का सिग्नेचर कैसे स्कैन करना है, कितना साइज का है, इसमें सब कुछ दिया है। इसमें आप रेफरेंस में ले सकते हैं। ख्याल रखिए कि इसका लास्ट डेट है 7 अगस्त 2026। इससे पहले पहले कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपको मोर गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट के लिए। थैंक यू।